साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका अष्टो ज्ञान में स्वागत है। मैं आपका अशोक जैन एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला लग्न में गुरु ग्रह का यानी बृहस्पति ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। यानी जिस जातक की कुंडली तुला लग्न की है उसमें बृहस्पति यानी बहुत ही पावरफुल ग्रह जिसे माना गया है गुरु ग्रह, उसका प्रथम भाव से द्वादश भाव तक क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर मेरा आपको पुराना वीडियो देखना हो तो मेरी आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। पुराने वीडियो आपको मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य लोगों को भी फ़ायदा हो। एकदम सरल हिंदी भाषा में आपको अपने कुंडली विश्लेषण करना समझा रहा हूँ। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं तुला लग्न में गुरु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। आइए साथियों, शुरू करते हैं तुला लग्न में गुरु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। प्रथम भाव में गुरु यानी बृहस्पति। तुला लग्न में गुरु तृतीय व षष्ठेश होने से पाप फलदायक है। बृहस्पति तुला लग्न वालों के लिए द्वितीय मार्केश का काम करेगा एवं परम पापी है। यहाँ लग्नस्थ गुरु तुला राशि में होगा जो कि उसकी शत्रु राशि है। ऐसा जातक धर्म, न्याय, नैतिक आचरणों से परिपूर्ण जीवन जिएगा। लग्नस्थ गुरु केसरी योग व कुल दीपक योग भी बनाता है, यानी अपने कुल का नाम रोशन करने वाला होता है। जातक अपने कुटुंब परिवार का नाम रोशन करेगा। जीवन में कोई काम रुका हुआ नहीं रहेगा। इसकी दृष्टि पंचम भाव, सप्तम भाव तथा नवम भाव पर होने से जातक को उत्तम स्वास्थ्य एवं स्त्री सुख तथा संतान सुख मिलेगा। गुरु की दशा अंतर्दशा में जातक को विद्या सुख, स्त्री सुख एवं संतान सुख की प्राप्ति होगी। अब युति देख लेते हैं। गुरु के साथ अगर सूर्य आ जाता है इस भाव में तो सूर्य यहाँ नीच का होकर 1000 राजयोग नष्ट करता है। जातक को प्राइवेट नौकरी करनी पड़ेगी, कोई सरकारी नौकरी के चांसेस नहीं होंगे। गुरु के साथ अगर चंद्रमा यहाँ बैठता है तो दोनों शुभ ग्रह पंचम स्थान, सप्तम स्थान तथा भाग्य भाव यानी नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। यह योग सार्थक नहीं है। फलतः से जातक को पराक्रम में न्यूनता आएगी, यानी उसका पराक्रम जरूर कम होगा। गुरु के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में तो जातक को भाइयों व मित्रों से लाभ होगा। और गुरु के साथ अगर बुध आ जाता है इस भाव में तो जातक का भाग्य प्रबल होगा और जो बुद्धि बल से वो बहुत अधिक लाभ कमाएगा। और गुरु के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो शुक्र आने से मालव्य योग के कारण जातक राजा के समान पराक्रमी व ऐश्वर्यशाली होगा। और गुरु के साथ अगर शनि आ जाता है इस भाव में तो जातक निश्चित रूप से राजा के तुल्य पराक्रमी ही होगा। और गुरु के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो गुरु चांडाल योग बनेगा तथा यहाँ राहु जातक को धर्म का ज्ञान तथा तार्किक स्वभाव देगा। और गुरु के साथ केतु आ जाता है इस भाव में, प्रथम भाव में, तो जातक कुछ क्रोधी स्वभाव का एवं गंभीर प्रकृति का होगा। चलिए, द्वितीय भाव में गुरु। तुला लग्न में गुरु तृतीय व षष्ठेश होने से पाप फलदायक है। बृहस्पति तुला लग्न वालों के लिए द्वितीय मार्केश का काम करेगा एवं परम पापी है। यहाँ द्वितीयस्थ गुरु वृश्चिक राशि में होगा जो कि इसकी मित्र राशि है। ऐसा जातक वाक्पटु होगा, यानी बोलने में बहुत चतुर होगा। मीठा एवं नीति प्रिय वाणी बोलेगा। ऐसा जातक अध्ययन, अध्यापन, वकील, ज्योतिष, धर्म उपदेशक के रूप में बहुत ख्याति अर्जित करेगा। इस भाव से गुरु की दृष्टि छठे भाव, आठवें भाव तथा 10वें भाव पर होने से जातक ऋण, रोग व शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होगा और राजनीति में उसका हस्तक्षेप रहेगा। गुरु की दशा अंतर्दशा में जातक विदेश गमन करेगा तथा उसका साहस बढ़ेगा। और गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में आ जाता है तो जातक अपना स्वतंत्र व्यवसाय से लाभ कमाएगा। और गुरु के साथ अगर चंद्रमा इस भाव में तो दोनों शुभ ग्रह छठे भाव, आठवें भाव तथा 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। फलतः जातक शत्रुओं का तो नाश करेगा ही, जातक की आयु बढ़ेगी तथा राज्य पक्ष में भी जातक का प्रभाव रहेगा। और गुरु के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में तो जातक धनी होगा, भाइयों एवं मित्रों से लाभ होगा। और गुरु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो बुध आने से जातक भाग्यशाली होगा। और गुरु के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो जातक को परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। और गुरु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति सहज ही होगी। और गुरु के साथ अगर राहु आ गया है तो ये धन के घड़े में छेद के समान है, यानी आय से अधिक खर्च होता रहेगा तथा चंडाल योग भी बनेगा। और गुरु के साथ अगर केतु आ गया द्वितीय भाव में
तो जातक को धन प्राप्ति में यानी धन को प्राप्त करने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तृतीय भाव में गुरु, क्योंकि तुला लग्न में गुरु तृतीय व षष्ठेश होने से पाप फलदायक है। बृहस्पति तुला लग्न वालों के लिए द्वितीय मार्केश का काम करेगा एवं परम पापी है। यहाँ तृतीय स्थान में बृहस्पति धनु राशि में होकर स्वग्रही है, यानी धनु उसकी सुकुद की राशि है। ऐसा जातक पराक्रमी होगा। जातक पिता, बड़े भाई, छोटे भाई बहन व परिवार की सेवा करने वाला सच्चा मित्र होगा। जातक लेखक, संपादक तथा प्रकाशक से धन अर्जित करेगा। तृतीय गुरु की दृष्टि 7वें भाव मेष राशि पर, 9वें भाव मिथुन राशि पर तथा 12वें भाव कन्या राशि पर होने से जातक की पत्नी यानी उसका जो जीवन साथी है वो धार्मिक होगा। परोपकार के कार्यों में धन खर्च होगा। गुरु की दशा अंतरदशा में जातक का आर्थिक व सामाजिक विकास होगा। और तृतीय भाव में गुरु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक पराक्रमी होगा। जन संपर्क से उसको लाभ होगा। गुरु के साथ अगर चंद्रमा इस भाव में तो दोनों शुभ ग्रह 7वें भाव, 9वें भाव तथा 12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। फलतः जातक पराक्रमी होगा। विवाह के शीघ्र बाद उसका भाग्योदय होगा। गजकेसरी योग के कारण जातक को व्यापार व्यवसाय में उचित लाभ होगा। और गुरु के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में तो मित्रों के द्वारा धन लाभ होगा। बड़े भाई से भी उसको धन लाभ होगा। और गुरु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में, इस युति से जातक परम सौभाग्यशाली होगा। गुरुजनों से उसको लाभ होगा। और गुरु के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो शुक्र की इस युति से जातक को परिश्रम का उचित फल मिलता रहेगा। और गुरु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक महाधनी होगा। और गुरु के साथ अगर राहु है इस भाव में तो चांडाल योग के कारण, मित्रों के कारण उसके धन के घड़े में छेद यानी धन खर्च होता रहेगा। और गुरु के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में तो जातक भाइयों से मनमुटाव रहेगा जातक का। चतुर्थ भाव में गुरु, तुला लग्न में गुरु तृतीय व षष्ठेश होने से पाप फलदायक है। बृहस्पति तुला लग्न वालों के लिए द्वितीय मार्केश का काम करेगा एवं परम पापी है। यहाँ चतुर्थ भाव में गुरु मकर राशि में नीच का होगा, यानी मकर राशि में गुरु हमेशा नीच का होता है। बृहस्पति केंद्रस्थ होने के कारण केसरी योग तथा कुल दीपक योग बनता है। जातक कुल का नाम रोशन करने वाला, ऋण रोग व नाश करने में समर्थ, शत्रुओं के कारण धन हानि होगी। चतुर्थ भावगत गुरु की दृष्टि 8वें भाव वृष राशि, 10वें भाव कर्क राशि तथा 12वें भाव कन्या राशि पर होने से जातक लंबी आयु वाला, राजपक्ष में सम्मान पाने वाला एवं धार्मिक कामों में खर्च करेगा। बृहस्पति की दशा अंतरदशा जातक को मिश्रित फल देगी। गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो इस युति से जातक पराक्रमी होगा। व्यापार से धन कमाएगा। और गुरु के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो दृष्टि 8वें भाव वृष राशि, 10वें भाव कर्क राशि तथा 12वें भाव कन्या राशि पर होने से जातक को माता का सुख मिलेगा। लंबी आयु होगी तथा धन बहुत खर्च होगा। गुरु के साथ अगर मंगल आ जाता है इस भाव में तो रोचक योग के कारण जातक राजा के समान पराक्रमी होगा तथा नीच भंग राज योग बनने के कारण धनवान भी होगा। गुरु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक भाग्यशाली होगा। बुद्धि बल से बहुत धन कमाएगा। और गुरु के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो जातक धनी व एकाधिक वाहनों का यानी बहुत अधिक गाड़ियों का स्वामी होगा। और गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो शश योग के कारण जातक राजा तुल्य पराक्रमी होगा। क्योंकि स्वर राशि में शनि होने के कारण शश योग बनता है तथा नीच भंग राज योग भी बनेगा। जातक महाधनी भी होगा। गुरु के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो चांडाल योग बनेगा। जातक की माता बीमार रहेगी। और गुरु के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में तो जातक को माता का सुख कमजोर रहेगा। तो साथियों, ये था प्रथम भाव से चतुर्थ भाव तक गुरु ग्रह का तुला लग्न में पड़ने वाला प्रभाव। पंचम भाव में गुरु ग्रह, तुला लग्न में गुरु तृतीय व षष्ठेश होने से पाप फलदायक है। बृहस्पति तुला लग्न वालों के लिए द्वितीय मार्केश का काम करेगा एवं परम पापी है। यहाँ पंचम स्थान में गुरु कुंभ राशि में होने से गुरु यहाँ षष्ठम भाव से द्वादश स्थान पर होने से पाप फल से मुक्त हो गया है। ऐसा जातक बौद्धिक गुणों से भरपूर, चिंतनशील व प्रवृत्ति का होगा। चुपचाप आगे बढ़ने वाला, कठोर परिश्रमी होगा। पंचमस्थ गुरु की दृष्टि 9वें भाव मिथुन राशि, 11वें भाव सिंह राशि तथा लग्न भाव तुला राशि पर होने से जातक परम सौभाग्यशाली होगा। स्वयं के पुरुषार्थ से जातक धन कमाएगा। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में जातक की उन्नति होगी। जातक आगे बढ़ेगा। गुरु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो इस युति से जातक के पुत्र अवश्य होगा तथा जातक को व्यापार से लाभ होगा। और गुरु के साथ अगर चंद्रमा इस भाव में तो गुरु यहाँ पापी व अशुभ फल दाता होते हुए भी शुभ संतति देगा। दृष्टि भाग्य भाव, लाभ स्थान तथा लग्न भाव होने पर
जातक का भाग्योदय किसी न किसी की मदद से जरूर होगा। और मंगल के साथ अगर गुरु के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में तो इस युति से जातक पुत्रवान व धनवान होगा। और गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को कन्या व पुत्र दोनों संतति की प्राप्ति होगी, यानी बेटा और बेटी दोनों होंगे। और गुरु के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो कन्या व पुत्र दोनों संतति इसमें भी प्राप्त होगी जातक को। और गुरु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक के 5 पुत्र तक हो सकते हैं, केवल पुत्र ही होंगे, 5 पुत्र हो सकते हैं। गुरु के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक के चंडाल योग के कारण जातक को संतान प्राप्ति में बाधा आएगी। और गुरु के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में तो भी संतान प्राप्ति में बाधा आएगी तथा एक आध गर्भपात भी संभव है। छठे भाव में गुरु, तुला लग्न में गुरु द्वितीय तृतीय व षष्ठेश होने से पाप फलदायक है। बृहस्पति तुला लग्न वालों के लिए द्वितीय मार्केज का काम करेगा तथा परम पापी है। यहाँ छठे स्थान में गुरु मीन राशि में होगा जो कि इसकी स्वराशि है, यानी स्वराशि में होगा। इससे पराक्रम भंग योग बनता है। जातक के मित्र व कुटुंबी विश्वास योग्य नहीं होंगे। षष्टम छठे में स्वग्रही होने से हर्ष योग बनता है। पद और प्रतिष्ठा उसकी बरकरार रहेगी। छठे गुरु की दृष्टि 10वें भाव कर्क राशि, 12वें भाव कन्या राशि तथा दूसरे भाव धन भाव वृश्चिक राशि पर होने से जातक धन प्राप्ति में के प्रयासों में बहुत सफलता प्राप्त करेगा। उसका राजनीति में भी वर्चस्व होगा। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में जातक को मिश्रित फल मिलेंगे, यानी अच्छे बुरे दोनों फल मिलेंगे। गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो गुरु के साथ सूर्य आने से जातक को राजदंड की प्राप्ति होगी, यानी राजा द्वारा उसको दंड मिल सकता है, सरकार द्वारा दंड मिल सकता है। गुरु के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो इस युति से पराक्रम भंग योग तथा राज्य भंग योग बनेगा जो कि दुखद है। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक धन का अभाव रहेगा तथा उसकी गृहस्थी में भी कलह रहेगी। और गुरु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो नीच भंग राजयोग के कारण उसको सफलता जरूर मिलेगी तथा हर्ष योग से बृहस्पति का अशुभत्व नष्ट हो जाता है। गुरु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो बहुत अच्छी युति है, किम होना योग बना तथा हर्ष योग के कारण गुरु का अशुभत्व नष्ट होता है और जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली व पराक्रमी धनवान होगा। गुरु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक को भौतिक सुखों हेतु संघर्ष रहेगा तथा संतान प्राप्ति में भी बाधा आएगी। गुरु के साथ अगर राहु है इस भाव में तो यह राजयोग देता है, परंतु जातक के ऊपर गुप्त शत्रु है जो हावी रहेंगे। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो केतु आने से जातक को शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा, शत्रु उस पर हावी रहेंगे। सप्तम भाव में गुरु, तुला लग्न में गुरु तृतीयेश व षष्ठेश होने से पाप फलदायक है। बृहस्पति तुला लग्न वालों के लिए द्वितीय मार्केश का काम करता है तथा परम पापी है। यहाँ सप्तम भाव में गुरु मेष राशि में होगा जो कि इसकी मित्र राशि है। इसके साथ ही केसरी योग व कुलदीपक योग की सृष्टि होगी। ऐसा जातक कुल में श्रेष्ठ, अपने उत्साह व परिश्रम से सभी कामों में सफलता प्राप्त करेगा। जातक धार्मिक पुस्तकों का लेखक, कर्मकांड का ज्ञाता, ज्योतिष, तंत्र मंत्र का ज्ञाता होता है तथा जनसंपर्क के माध्यम से धनार्जन करने में कुशल होगा। भाग्योदय विवाह के बाद शीघ्र होगा उसका। बृहस्पति की दशांतर दशा में जातक को सफलता मिलेगी तथा धन लाभ होगा। गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में यानी सप्तम भाव में तो रविकृत राजयोग के कारण सरकारी नौकरी का योग बनता है। और गुरु के साथ अगर चंद्रमा आ गया सप्तम भाव में तो दोनों ग्रहों की दृष्टि लाभ स्थान, लग्न स्थान तथा पराक्रम स्थान पर होने से जातक की व्यापार में बहुत तरक्की होगी, समाज में कीर्ति व यश की प्राप्ति होगी। और गुरु के साथ मान लो मंगल है इस भाव में तो मंगल स्वग्रही होने से रोचक योग बनेगा, जातक राजा तुल्य ऐश्वर्यशाली होगा। और गुरु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक भाग्यशाली होगा, जातक को भाइयों से लाभ होगा। और गुरु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक मित्रों व परिजनों की मदद से उन्नति करेगा। और गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक सुखी होगा। शनि यहाँ भले ही नीच का है लेकिन जातक सुखी होगा और अच्छी संतति वाला होगा। और गुरु के साथ अगर राहु है इस भाव में तो चांडाल योग के साथ साथ गृहस्थ सुख में भी बाधा आती है। और गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक के गृहस्थ सुख में टकराव रहेगा तथा कलह भी रहेगी। अष्टम भाव में गुरु, तुला लग्न में गुरु तृतीयेश व षष्ठेश होने से पाप फलदायक है। बृहस्पति तुला लग्न वालों के लिए द्वितीय मार्केश का काम करेगा एवं परम पापी है। यहाँ अष्टम भाव में गुरु वृष राशि में होगा जो कि इसकी शत्रु राशि है। गुरु 8वें जाने से पराक्रम भंग योग बनता है। ऐसा जातक को राजा से दंडित होने का ही संभावना बनी रहती है।
षष्ठेश का अष्टम जाने से हर्ष योग बनता है जो कि शुभ रहता है। जातक को धन, भवन, जमीन, जायदाद, पद, प्रतिष्ठा तथा सभी भौतिक सुख मिलते हैं। बृहस्पति की दृष्टि व्यय भाव, कन्या राशि, धन भाव, वृश्चिक राशि तथा चतुर्थ भाव मकर राशि पर होने से जातक की आयु बढ़ेगी यानी दीर्घायु होगा, उसे धन की कमी नहीं रहेगी तथा मातृ पक्ष से भी सहयोग रहेगा। गुरु की दशांतर दशा में शुभ परिणाम मिलेंगे। गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में, तो गुरु के साथ सूर्य आने से जातक को राजदंड की संभावना रहती है। गुरु के साथ अगर चंद्रमा आ गया इस भाव में, तो चंद्रमा यहाँ उच्च का होगा वृष राशि में। दोनों ग्रहों की दृष्टि व्यय भाव, धन भाव तथा सुख भाव पर होने से जातक को धन की बरकत नहीं होगी, पर सुख प्राप्ति में कुछ न कुछ बाधा आती रहेगी। गुरु के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में, तो जातक को धन का अभाव रहेगा, गृहस्थ सुख में बाधा रहेगी। गुरु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में, तो भाग्य भंग योग के कारण भाग्योदय में बाधा आएगी। और गुरु के साथ अगर शुक्र इस भाव में, तो इस युति से लगनभंग योग के कारण परिश्रम का फल नहीं मिलेगा। और गुरु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में, तो सुख भंग योग तथा संतानहीन योग बनता है। और गुरु के साथ अगर राहु है इस भाव में, तो जातक को गुप्त बीमारी रहेगी, अतः बीमारी के प्रति लापरवाह न रहे। गुरु के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में, तो इस युति से दुर्घटना का योग बनता है, अतः सावधानी अनिवार्य है। तो ये था पंचम भाव से अष्टम भाव तक तुला लग्न में गुरु ग्रह का प्रभाव। चलिए नवम भाव में गुरु ग्रह का प्रभाव। तुला लग्न में गुरु तृतीय स्वय षष्ठेश होने से पाप फलदायक है। बृहस्पति तुला लग्न वालों के लिए द्वितीय मार्केश का काम करता है तथा परम पापी है। यहाँ नवें स्थान में बृहस्पति मिथुन राशिगत होगा जो कि उसकी मित्र राशि है। ऐसा जातक का बौद्धिक स्तर उच्च स्तर से उच्चतर होगा। जातक धर्माधिकारी होगा, न्यायाधीश होगा, उच्च पद व प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा, बहुत बड़े शास्त्रों का ज्ञाता होगा। नवम भावगत गुरु की दृष्टि लग्न स्थान तुला राशि, पराक्रम स्थान धन राशि, धनु राशि तथा पंचम भाव कुंभ राशि पर होगी। फलतः जातक महान धनी, महापराक्रमी, बुद्धिमान व उन्नति के पथ पर चलने वाला होगा। गुरु की दशांतर दशा में जातक का भाग्योदय होगा। गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में गुरु के साथ सूर्य आने से जातक भाग्यशाली होगा, राजकीय सम्मान मिलेगा। गुरु के साथ अगर चंद्रमा इस भाव में, तो चंद्रमा शत्रु क्षेत्री है तथा गुरु पापी है यहाँ पे, तो दोनों ग्रह की दृष्टि लग्न स्थान, पराक्रम स्थान तथा पंचम भाव पर होने से जातक की उन्नति एवं भाग्योदय थोड़े संघर्ष के बाद ही होगा। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में, इस युति से जातक धनवान होगा तथा गृहस्थ सुख अच्छा रहेगा। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में, तो जातक महाभाग्यवान होगा, जन संपर्क से लाभ होगा। गुरु के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में, तो जातक को भाग्य पग पग पर साथ देगा। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में, तो जातक ऊंचे व अच्छे भवन का स्वामी होगा, यानी बहुत बड़े मकान का स्वामी होगा। और गुरु के साथ अगर राहु आ गया, तो भाग्योदय में रुकावट होगी, क्योंकि गुरु चंडाल योग है, लेकिन अंतिम सफलता अवश्य मिलेगी। गुरु के साथ कुछ केतु है, तो केतु की युति से जातक के भाग्योदय कुछ विलंब से होगा। दसम भाव में गुरु, तुला लग्न में गुरु लग्नेश तृतीय स्वय षष्ठेश होने से पाप फलदायक है। बृहस्पति तुला लग्न वालों के लिए द्वितीय मार्केश का काम करेगा एवं परम पापी है। यहाँ दसम भाव में बृहस्पति कर्क राशि में होगा जो कि उसकी उच्च राशि है। गुरु की इस स्थिति के कारण हर्ष योग, केसरी योग तथा कुलदीपक योग क्रमशः बनते हैं। ऐसा जातक राजा तुल्य ऐश्वर्यशाली व सुख भोगेगा, समाज में प्रभावशाली होगा। दसमस्थ गुरु की दृष्टि धन भाव वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव मकर राशि तथा छठे भाव मीन राशि पर होगी। फलतः जातक को माता का सुख, धन प्राप्ति एवं ऋण रोग व शत्रुओं को नाश करने का सुख मिलेगा। बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में जातक ऐश्वर्य एवं भौतिक सुखों को प्राप्त करेगा। गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में, तो इस युति से जातक को राष्ट्रीय स्तर पर राजकीय सम्मान मिलेगा। गुरु के साथ अगर चंद्रमा है, तो स्वग्रही चंद्रमा तथा गुरु उच्च का होगा। चंद्रमा स्वग्रही है, गुरु उच्च का होगा, किम होना योग बनता है। इस यह स्थिति बहुत सर्वोत्तम है। जातक को उत्तम वाहन की प्राप्ति होगी, माँ का सुख मिलेगा, शत्रुओं का नाश होगा। किम होना योग सभी योगों में सबसे उच्च योग होता है। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में, तो नीचभंग राजयोग के कारण राजा जैसा जीवन जिएगा। और गुरु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में, तो जातक परम सौभाग्यशाली होगा। गुरु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में, तो जातक को उच्च वाहन व पैतृक संपत्ति मिलेगी। और गुरु के साथ शनि आ गया इस भाव में, तो जातक को माता की संपत्ति मिलेगी, वाहन भी मिलेगा।
गुरु के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक को राज्य पक्ष से कष्ट मिलेगा। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को राज्य सरकार से संकट का संदेश आएगा, यानी दंड की संभावना रहेगी। एकादश भाव में गुरु यानी 11वें भाव में गुरु, तुला लग्न में गुरु तृतीयेश व षष्ठेश होने से पाप फलदायक है। बृहस्पति तुला लग्न वालों के लिए द्वितीय मार्केज का काम करेगा एवं परम पापी है। यहाँ एकादश भाव में गुरु सिंह राशिगत होगा जो कि उसकी मित्र राशि है। ऐसा जातक शत्रु से धन पाने वाला होता है। जातक साहसी एवं दूसरों की सेवा करने वाला परोपकारी व्यक्ति होता है। जातक प्रतिष्ठावान होगा। सिंहस्थ गुरु की दृष्टि यहाँ तृतीय स्थान धनु राशि, पंचम भाव कुंभ राशि तथा सप्तम भाव मेष राशि पर होने से जातक पराक्रमी होगा, पर स्त्री व संतान संबंधी कुछ कष्ट पाने वाला होगा। गुरु की दशा अंतर्दशा में जातक को मिश्रित फल मिलेंगे, संतति संबंधी कष्ट होगा। गुरु के साथ अगर सूर्य आ गया एकादश भाव में तो जातक को राजकीय सम्मान मिलेगा। गुरु के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो दोनों शुभ ग्रह पराक्रम भाव, पंचम भाव तथा सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। फलतः जातक का पराक्रम बढ़ेगा, पुत्र संतति की प्राप्ति होगी, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को धन की प्राप्ति होगी, व्यापार से लाभ होगा। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक का भाग्य मजबूत होगा, मित्रों से लाभ होगा। गुरु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। और गुरु के साथ अगर शनि आ गया इसमें भाव में तो जातक उद्योगपति होगा, उसे सभी सुख संसाधनों की प्राप्ति होगी। और गुरु के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक के लाभांश में रुकावटें आएगी। और गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक के को लाभ प्राप्ति में बाधाएं जरूर आएगी। अंतिम द्वादश भाव में गुरु, तुला लग्न में गुरु तृतीयेश व षष्ठेश होने से पाप फलदायक है। बृहस्पति तुला लग्न वालों के लिए द्वितीय मार्केज का काम करेगा एवं परम पापी है। यहाँ द्वादश भाव में गुरु कन्या राशिगत होगा जो कि इसकी शत्रु राशि है। गुरु की यह स्थिति पराक्रम भंग योग बनाती है। ऐसा जातक के परिजनों एवं मित्रों अविश्वसनीय होते हैं। जातक की मान प्रतिष्ठा भंग होगी। यहाँ षष्ठेश का 12वें होने से हर्ष योग बनता है जो कि शुभ है। इससे गुरु का अशुभ समाप्त हो जाता है। फलतः जातक धनी मानी समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, जनसंपर्क विस्तृत होगा। गुरु की दशा अंतर्दशा में जातक को लाभ होगा, ऋण रोग व शत्रुओं का नाश होगा। गुरु की दशा अंतर्दशा जातक को लाभ देगी। गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो गुरु के साथ सूर्य आने से जातक को राजदंड मिलने की संभावना रहेगी। गुरु के साथ अगर चंद्रमा आ गया इस भाव में तो दोनों शुभ ग्रह चतुर्थ भाव, छठे भाव तथा 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे पराक्रम भंग योग, राज्य भंग योग बनेगा तथा गजकेसरी योग यहाँ ज़्यादा सार्थक नहीं है। इस भाव में गुरु के साथ अगर मंगल आ गया तो इस भाव में गुरु के साथ मंगल आने से जातक को धन संबंधी तकलीफें आएगी। और बुध आ गया तो बुध बैठने से जातक के भाग्य में रुकावटें आएगी। और गुरु के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। और गुरु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक की शिक्षा में रुकावट आएगी, संतान प्राप्ति में बाधा आएगी। गुरु के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो चांडाल योग बनता है, जातक चिंताग्रस्त रहेगा। और गुरु के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में तो जातक को चिंताओं के कारण नींद कम आएगी। तो ये था 9वें भाव से द्वादश भाव तक गुरु ग्रह का प्रभाव तुला लग्न में। आइए साथियों, आज की वास्तु टिप बता देता हूँ आपको। तो मेरे हर वीडियो में आपको एक कुछ ना कुछ वास्तु टिप जरूर मिलेगी जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। आजमाई हुई वास्तु टिप्स मैं देता हूँ। आज की टिप्स है वास्तुशास्त्र में दिशाशूल। दिशाशूल यानी ऐसी दिशा जिसकी तरफ जाना उस पर्टिकुलर दिन में उस यात्रा करने से कोई अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। व्यक्ति को एंजाइटी रहेगी, व्यक्ति जिस कार्य के लिए जाएगा वह पूर्ण नहीं हो पाएगा या कोई न कोई रुकावट या बाधा आएगी। अर्थात उस दिशा में यात्रा करना शुभ नहीं रहेगा। ये आजमाई हुई है। अतः वार के अनुसार दिशाशूल की दिशाओं को इस प्रकार बांटा गया है। सोमवार के दिन उत्तर की दिशा दिशाशूल कहलाती है, यानी उत्तर की दिशा में यात्रा करना अशुभ रहता है। मंगलवार को पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की दिशा को अशुभ माना गया है। बुधवार को पश्चिम की दिशा को अशुभ माना गया है। बृहस्पतिवार को पूर्व तथा उत्तर पूर्व की दिशा को अशुभ माना गया है। शुक्रवार को दक्षिण की दिशा को अशुभ माना गया है। शनिवार को उत्तर पश्चिम की दिशा को अशुभ माना गया है तथा रविवार को दक्षिण पश्चिम दिशा को अशुभ माना गया है। तो साथियों, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। आप अपने जीवन में इसका प्रयोग करेंगे। जहाँ तक हो वार के अनुसार दिशाशूल का प्रयोग करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे तथा आप में कोई बाधा न आए, किसी कार्य में बाधा नहीं आए, इसका
प्रयोग करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं आपका अशोक जैन एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे पुराने वीडियो देखने हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम मिल चर्चा करेंगे तुला लग्न में, अब गुरु का देखा है तो आगे शुक्र का देखेंगे, शुक्र ग्रह का विभिन्न भाव में पड़ने वाला प्रभाव। तो धन्यवाद दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।